श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। कैसा संबंध? बोले शिवदम। कौन सा संबंध ये नहीं बताया, कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। जो भी संबंध हो वो कल्याणकारी होगा। आज वेद मंदिर लुधियाना से परम पूजनीय दंडी स्वामी श्री निगम बोध जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, और आप सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। तो संबंध कैसा होता है? कल्याणकारी। आज संबंध बहुत हो जाते हैं पर कल्याणकारी नहीं बन पाते। कल्याणकारी का मतलब क्या है? हम कथा में कहा करते हैं संबंध वो श्रेष्ठ नहीं जो आपकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता हो। संबंध वो श्रेष्ठ जिस संबंध के नाते आप भगवत स्मृति और भगवत सानिध्य ग्रहण कर पाते हो। वो मित्र बहुत अच्छा है जो वृंदावन लाता हो। वो पति बहुत अच्छा है जो कथा में ले जाता हो। वो पत्नी बहुत अच्छी है जो भजन कीर्तन या ठाकुर जी की सुंदर वार्ताएं सुनाती हो। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनकी सेवा में ज्यादा रुचि होती हो। सुंदर पत्नी अच्छी नहीं, सुंदर पति अच्छा नहीं, धनवान परिवार अच्छा नहीं। वो परिवार, वो पति, वो पत्नी, वो बच्चे, वो मित्र, वो सखा जिसके कारण कभी वृंदावन प्रिय लगा हो, वो अच्छे हैं। जिनके कारण ठाकुर जी प्रिय लगे हों, जिनके कारण भगवत वार्ता प्रिय लगी हो, वो प्रिय हैं, वो अच्छे हैं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। एक रानी थी, उस रानी के यहां दासी कृष्ण भक्त थी, और वो दासी जब घर के कामकाज करती थी तो तब मुख से कृष्ण 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 उच्चारण होता था। और कभी कभी वो दासी कृष्ण नाम उच्चारण करते करते एक कोने में बैठ जाती और रोती रहती, हाँ प्राण, हाँ प्राण, हाँ प्राण, अब निकल जाएंगे श्याम सुंदर के वियोग में। एक दिन रानी ने उसको देख लिया। रानी ने कहा, ऐसा क्या है कृष्ण नाम में कि तुम इतनी विरही होती हो, और तुम्हारी ये स्थिति देख करके मुझे दया नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति मेरी क्यों नहीं बन पा रही है, मुझे भी बताओ ना। बंधुओं, आग को कितना भी घी पिला दो, आग को कितना भी लड्डू खिला दो, अग्नि में कितनी भी पूड़ी सब्जी डाल दो, और उसके बाद कहो, हे अग्नि देवी, मैंने आपको इतना घी डाला, इतनी पूड़ी हलवा सब खिलाए, अब मुझे जलाना नहीं। और जैसे आप स्पर्श करो क्या होगा? तब भी जलाएंगे। ऐसे भगवान का नाम है। आप कितना भी बचने का प्रयास कीजिए, नाम के संपर्क में यदि गए तो नाम अपनी कुछ ना कुछ प्रभाव तो करेगा आपके ऊपर। नाम का प्रभाव है, नाम की कृपा है कि आपको भगवत प्रियता लगे। और एक बात सुनिए, अग्नि छू करके भी अगर जला नहीं रही है तो वो अग्नि नहीं, आर्टिफिशियल कुछ होगा। ऐसे ही नाम लेकर के भी कृष्ण प्रिय नहीं लग रहे तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नाम अग्नि के समान है, वो तो अपना प्रभाव करेंगे। क्यों नहीं हो रहा फिर मुझ पर और आप पर प्रभाव? कहीं ना कहीं हमारी चूक है, हमारी कमी है। उस दासी ने जैसे ही राजकुमारी को, उस राजमाता को कृष्ण नाम सुनाया, ऐसी भक्त हो गई, ऐसी भक्त हो गई। फिर तो उस राजघराने में संतों का आगमन, कथाएं, वार्ता और सब होने लगा। ठाकुर जी ने आकर के उस राजमाता को दर्शन दिए। गुरु कौन था? दासी। दासी की कृपा से भगवत अनुभव हुआ, भगवत दर्शन हुए। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध होगा तो कल्याणकारी ही होगा, उसमें अकल्याण की कोई भावना नहीं है। अब आप लोग कल्याण और अकल्याण किसको समझते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ठाकुर जी से जुड़े और उसके बाद हमारे जीवन में कोई गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
हम ठाकुर जी से जुड़े, कभी हमें चोट ना लगे, खांसी ना हो, बुखार ना हो, हमारी माताजी राजी रहे, पिताजी खुश रहे, पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, ये कल्याण नहीं होता। प्रारब्ध की क्रिया से जो होना है वो होता रहेगा, पर ठाकुर जी की सन्निधि से उस समस्त क्रिया में बल मिलता रहेगा। आप उस स्थिति से जूझना सीख जाओगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। एक राजा हुए मोरध्वज, सूरध्वज, मोरध्वज। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली उनकी, रूप बदल करके गए, अर्जुन को संग लेकर के गए। ब्राह्मणों को आता देख राजा ने तुरंत कहा आज्ञा कीजिए। भगवान गए थे अर्जुन को दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन को बड़ा अभिमान है कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ठाकुर जी बोले चल दिखा के लाऊं। मोरध्वज राजा के पास ले गए और दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके गए। राजा ने तुरंत कहा वरदान मांगिए, क्या चाहिए, और जो भी आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। तब उन्होंने कहा हम लोग जब तुम्हारा दर्शन करने के लिए आ रहे थे, हे राजन, मार्ग में हमको एक शेर मिला, वो हमको खाना चाहता था। हमने उससे निवेदन करके कहा कि तुम हमें मत खाओ। तब उस शेर ने कहा है, बोले कि मैं तुमको एक शर्त पे छोड़ दूंगा। बोले क्या? तुम अभी जिस नगर में जा रहे हो उस नगर के राजा का मांस लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुरंत मोरध्वज राजा ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा आरी लेकर के इसी समय मेरा शरीर काट करके इनको दे दो। उस शेर की क्षुधा निवृत्ति हो और ब्राह्मण ने जो मांगा वो पूर्ण हो। कहते हैं सर्व अंग कट करके देने लगे। अंत में बस राजा ने एक बात कही कि आप एक प्रार्थना कर दीजिएगा। बोले क्या? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मैं अपने प्राण तो त्याग रहा हूं ब्राह्मणों के लिए, पर एक बार इन नेत्रों को दिखाई दे जाएं, एक बार इन नेत्रों को दर्शन दे दें। मैं प्राण त्यागते त्यागते उनको देख करके प्राण त्याग दूं, बस ऐसी कृपा कर दें। इतने में ही उस विप्र के रूप में ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उस राजा को दर्शन दिए और राजा से केवल यही भाव कहा, तुम्हारा समर्पण देखने आया था, तुम्हारा संबंध भाव देखने आया था, कल्याण का। तो इसका मतलब यह नहीं कि ठाकुर जी से संबंध बने तो हमारा जीवन बहुत इजी रहेगा, नहीं। जो होना है वो होगा, जो हमारे प्रारब्ध में, जो नीति ने, नियति ने हमारे लिए चुना है वो होगा, वो सब चलेगा। मैं वक्ता हूं, मेरे जीवन में कष्ट ना आवे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माताजी, पिताजी, परिवार, बहनें, सब खानदान में कभी कोई कष्ट नहीं आवेगा, ऐसा नहीं है। नियति ने जो निश्चित करके रखा, जो चुन के रखा, जो सोच के रखा, वो तो होगा। बस मैं भजन ना छोड़ूं, मैं भगवत स्मरण ना छोड़ूं, मैं हरिस्मृति ना छोड़ूं, मैं लगा रहूं उसी भाव में। भक्तों का चरित्र उठा करके देखिए, प्रत्येक भक्त के साथ में जो होना है वो होगा ही, हो ही रहा था, पर उन्होंने भगवत स्मरण का त्याग नहीं किया। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध बनता है, और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी, कथा की कृपा से।